Hi friends and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. So in this video we will see कि जो मणिपाल का काउंसलिंग के लिए उन्होंने भेजा है, मणिपाल की काउंसलिंग के लिए जो उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा है हम उसे ही रिव्यू कर लेते हैं। एंड उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उसे मार्क कर दिया है, तो हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क्ड हैं। आप इसे प्लीज़ पढ़िए एंड उसका जो इंटरप्रिटेशन है, जो उससे बात समझ में आ रही है उसे क्लियरली समझिए, बिकॉज बहुत स्पेसिफिक चीज़ें बोली हैं। कोई चीज़ें डाउट में हैं तो फिर आपको उसमें बेस्ट डिसीजन अपनी सेफ्टी को रखते हुए लेना पड़ेगा। तो इन दिस वीडियो विल सी कि ओवरऑल एक काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, अलॉटमेंट एंड पेमेंट कैसे हो रहा है, एंड अपग्रेड टू डिफरेंट ब्रांच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिस विल सी। एंड रिफंड डेट्स क्या है एंड कितने अमाउंट्स रिफंड होंगे, एंड वेट लिस्ट क्या है, वील लुक एट दिस। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, डू लाइक आवर वीडियो, इट हेल्प्स अस अ लॉट, and do subscribe to our channel so that we can make better videos and you can stay connected to us. So let us start with this वीडियो एंड सी कि ये ब्रोशर आपको सबको मिला होगा आपके डेस्कटॉप जब आप लॉगिन करते हो। जब जहाँ पे लॉगिन का पेज है, जहाँ लॉगिन का पेज है वहाँ लेफ्ट साइड में ये दिया हुआ है। और भी चीज़ें दी हुई हैं, कट ऑफ के लिए भी दिया है, बट कट ऑफ उन्होंने मेंशन नहीं किया बिकॉज बस चेंजेस हो गई थी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग पहले आते हैं, लेट अस लुक एट द न्यू ब्रांच। सबसे पहले तो एक नई ब्रांच आई है, डेटा साइंस इंजीनियरिंग। इसमें सबसे बड़ा डाउट जो सबको ही आ रहा है वो आ रहा है, इसकी जो डिग्री मिलेगी उस पर लिखा होगा बीटेक डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर उस पर लिखा होगा बीटेक बीटेक सीएस विथ स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये डाउट सबको आ रहा है कि बीटेक क्या लिखा होगा। तो ये डाउट हमको भी है, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू कंफर्म विद देम, क्योंकि वी रोट एन ईमेल बट नहीं हो पाई उतनी बात। तो मे बी विल ट्राई लेटर, अभी वैसे ही बहुत भीड़ है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। इसे आपको पढ़ना है, आप अपने लेवल पर पढ़ लीजिएगा। हम सबसे पहले आते हैं काउंसलिंग प्रोसेस पे। तो राउंड 1 to 6 काउंसलिंग हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज परमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच राउंड। ठीक है, ये आ गया, मतलब आप हर राउंड के पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डू चॉइस फिलिंग। ठीक है, वो तो नॉर्मल जैसे होता है। एंड सीट विल बी अलॉटेड पर क्या, रैंक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एंड चॉइस। ये तीनों चीजें याद रखिएगा। कई लोगों ने थापड़ में क्या किया, चॉइस ही नहीं डाली, तो जबकि अभी उनका कट ऑफ आ रहा है बट उनका कोई भी ब्रांच अलॉट नहीं हुई है। दूसरी, अगर आप लेटर स्टेजेस में जाते हो काउंसलिंग के, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको मिलता है कि नहीं। जो सेवेंथ राउंड है वो इंट्रा इंस्टीट्यूट है, और यहाँ इंस्टीट्यूट का मतलब कैंपस ले लीजिए आप, बिकॉज दे हैव सेड कि जिन्होंने हु हैव टेकन एडमिशन एंड हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस इन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। फिर राउंड 8 एक होगा विच इज एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन एडमिशन इन एनी ऑफ द 3 कैंपस। इसमें अभी आगे मैं आपको दिखा दूंगा, जब आपका इंट्रा कैंपस होगा उसमें कैंपस चेंज नहीं होगा। कैंपस चेंज नहीं होगा, ये अभी आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ऑनलाइन पोर्टल के लिए दिया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो दिया गया है इस पे आप जाके अपनी सारी चीजें कर सकते हैं जो ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि मॉडिफाइंग फिल्ड चॉइसेस बाय ऑलरेडी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, तो इससे मैं यही समझ रहा हूँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, दैट मीन्स इसमें जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया है और उनको फिर कोई ब्रांच नहीं अलॉट हुई है, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। इससे मैं ये समझ रहा हूँ, इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट यू कैन शेयर विद अस। एंड बट एक जनरल कंसेंसस पे आके तो हम उस हिसाब से ही चलें, क्योंकि 100-150 लोग रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर हम सब लोग को वही बताएंगे। तो अगर आपको कुछ लगेगा तो बताइएगा। एज ऑफ नाउ वी थिंक इवन इफ यू हैव नॉट अलॉटेड अ ब्रांच, तो आप अपना चेंज कर सकते हो बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो हर बार इन्होंने लिखा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो हैं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं नेक्स्ट उस पे। इसमें जो है रजिस्ट्रेशन हमने समझ लिया है, आपको लॉगिन पे जाके रजिस्टर करना है, और आप हर राउंड में अपनी रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं देनी है। एवरी राउंड में फीस नहीं देनी है आपको, बस एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन देना है। बट हर राउंड में यू कैन चेंज प्रेफरेंस चेंज प्रेफरेंस, ये हमें समझ में आ रहा है।
ठीक है, चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हैं, फिर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। वेट लिस्ट देखते हैं, सबसे पहले वेट लिस्ट देखेंगे एक ही तरह से, ठीक है। ऑन, ये जो येलो में इंपॉर्टेंट है, ऑन सीट कंफर्मेशन 10,000 रुपए जो आप दे रहे हो विल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट और कोर्स फीस। कोर्स फीस में एडजस्ट हो जाएगा, या तो जो आप पे करोगे उनको फीस, या फिर आपका कॉशन डिपॉजिट में। तो ये याद रखिएगा कि ये जो आप पैसे दे रहे हो वो एक तरह से रिफंडेबल हो जाएगा जब आप एडमिशन लेते हो, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज अलाउड एट बिगिनिंग ऑफ ईच राउंड। फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउड है, ठीक है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, मतलब आपने अगर फर्स्ट राउंड में नहीं लिया है, आप दे दीजिए। अभी इनकी डेट्स आप ऊपर देख सकते हो, एक बार डेट्स देख लेते हैं। जैसे इनका फिफ्थ राउंड कब हो रहा है, इनका फिफ्थ राउंड क्या इनका, अगर आप देखोगे तो इनका सेकेंड राउंड ही 5 सितंबर को है। तो आप आईआईटी दे चुके हो, सॉरी जेई मेंस दे चुके होगे। जेई मेंस ऑलरेडी 6 तक हो रहा है, तो चलिए एक दिन पहले की बात है, लेकिन इस तक आप भर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर तो जेई मेंस खत्म हो गया होगा, आप यहाँ पे अपनी काउंसलिंग की फीस भर सकते हो। यहाँ पे तो जेई मेंस फिनिश हो गया होगा। यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट जेई एडवांस की भी डेट आने लगेगी, उसके बाद भी टाइम है आपके पास। 3 अक्टूबर को भी टाइम है। तो 3 अक्टूबर को एक्चुअली नहीं है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो 32 सेकेंड सेप्टेम्बर हो रहा है, और 22 22 सेकेंड सेप्टेम्बर हो रहा है, और जो 11 to 13 हो रहा है आपके पास, इन तीनों में भी टाइम रहेगा कि आप इस पे रजिस्टर कर लो। ये एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आ रहा है वो ये चीज आ रही है कि इफ द फर्स्ट ईयर कोर्स फीस इज नॉट पेड, याद रखिएगा, he will have to forfeit the wait list deposit of 10,000 rupees। अगर आपने नहीं पे करते, उन्होंने इंस्टॉलमेंट की डेट दी है कि आपको अलॉट हो गया है, आपको अलॉट हो चुका है, तो फर्स्ट अलॉटमेंट की डेट जैसे इस बार होगी, तो फर्स्ट अलॉटमेंट की तो उन्होंने दी है 31 अगस्त, मतलब उन्होंने तकरीबन 5-6 दिन दिए हैं। तो आपको सीट मिलते ही 5-6 दिन में आपको 1,65,000 डिपॉजिट करने, नहीं तो वो चला जाएगा। फिर आप जो है नए तरह से आप करो, और फिर से भरो, फिर से काउंसलिंग में जाओ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चॉइस फिलिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ 10,000 इज फिल एज मेनी चॉइसेस एज यू वांट टू फिल एंड क्लिक द अपडेट बटन। ये याद रखिएगा, टू सेव चेंजेस। ये भी गलती लोग कर रहे हैं, और दूसरे को काउंसलिंग्स में भी कर रहे हैं, या तो वो चॉइसेस कम भर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है, या तो बहुत ज़्यादा भर दे रहे हैं कि जो उन्हें सीट्स या उन्हें जो ब्रांचेस चाहिए ही नहीं, बिल्कुल ही उन्हें पता है मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगा, वो भी भर रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसको ही करिए जिसमें आपको लगता है हाँ अगर बाई चांस ये ही मिल जाए तो मैं करूंगा ही करूंगा, या फिर थोड़ी बहुत उससे दूर कर लीजिए कि चलो अपग्रेड होने के चांसेस रहें। आपको भरना कैसे है, मोस्ट प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट प्लस ब्रांच टू बी नंबर्ड एज प्रेफरेंस वन, दोनों चीजें चूज करना है, कैंपस भी चूज करना है, ब्रांच भी चूज करना है, ठीक है। फिर सीट अलॉटमेंट में आते हैं। सीट अलॉटमेंट क्या है, कोर्स फीस आपको देनी है 1,65,000, ये मैं बता ही चुका हूँ, यू हैव टू पे दिस मच वंस यू हैव डन दैट। तो बैलेंस फीस जो है फिर आपको टाइम दिया जा रहा है कितना, तकरीबन आप देख लीजिए बैलेंस फी के लिए कितना है फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में बैलेंस फी के लिए आपको महीना भर तकरीबन दिया जा रहा है फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में आपके लिए महीना नहीं है, आपके लिए लाइक 20 डेज हैं। फिर आपके लिए यहाँ जाते हैं, मतलब जैसे जैसे जेई मेंस खत्म होगा वैसे वैसे आपको टाइम कम होता जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा, फिर भी 10-15 दिन आपको सेकंड के लिए मिल रहे हैं। तो आप उसके बाद रिफंड में जाना चाहते हो कि नहीं, आपके पास 5 दिन है 10,000 के लिए सीट, फिर आप जब 1.5 लाख दे दोगे या 1,60,000, फिर आपके पास तकरीबन 15 से 1 महीना होगा कि आप रिफंड में जाओ कि ना जाओ, ये आपके पास रहेगा, ठीक है। इसमें फिर क्या है यहाँ पे कि if the candidate does not complete the part payment process on or before timeline mentioned, जो 15 दिन आपको बच्चे हैं, confirmed seat is forfeited, वो तो गई, he will be out of the counseling। in such a scenario fee will be deducted, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, fee will be deducted as per UGC refund policy, and the rest of the part payment will be refunded back to the candidate within 10 working days। तो उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया 10 वर्किंग डेज, जैसे कि थापड़ में कहीं मैंने पढ़ा था कि वो कह रहे थे हो सकता है 2 मंथ्स तक लग जाए, और वीआईटी कितने दिन में रिफंड होगा ये नहीं बता रहा था, एसआरएम भी कितने दिन में नहीं होगा, कितने दिन में हो जाएगा ये नहीं बताता। ये कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं किया तो फिर जो आपके फीस कटेगा वो यूजीसी रिफंड पॉलिसी आपसे कटेगा, वो आगे मैं दिखा दे रहा हूँ क्या है, और वो 10 दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। ठीक है, द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैज
taken a seat in any round and wish to participate in subsequent rounds, वो जो है प्रोविजनली एडमिटेड आ जाएगा, वो वेट लिस्ट है। वेट लिस्ट के लिए इन्होंने एक यहाँ पे दिया गया है, ये रहा वेट लिस्ट प्रोसीजर, यहाँ पे आपको जाना है, इट इज वेट लिस्ट प्रोसीजर, यहाँ पे ऑनलाइन है। तो अगर आपको मिल जाता है, आप रजिस्टर्ड हो, आपको एक सीट अलॉट हो गई, आप वेट लिस्ट में रुक सकते हो, वहां पे अपग्रेड होगा, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि पार्ट पेमेंट करना है, फुल पेमेंट करना है, कब करना है, ठीक है। ये बहुत यहाँ पे जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप वेट लिस्ट में क्या हो गया है कि आपको ऑलरेडी एक सीट अलॉट हो गई है, आपको ऑलरेडी एक सीट अलॉट होगी, तो वो पार्ट पेमेंट वाला अभी भी आपको अप्लाई होगा। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट गॉट अ सीट इन द प्रीवियस राउंड कैन ऑप्ट फॉर द वेट लिस्ट, ठीक है, वहां पे जाके आप वेट लिस्ट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इन केस इट इज नॉट अलॉटेड इन एनी राउंड, we will the waitlist deposit will be refunded within 1 month of completion of all rounds of counseling. That means वो नवंबर तक आएगा। तो कह रहे हैं ये जो 10,000 है, ये 10,000 या तो आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगा अगर आप एडमिशन लेते हो, नहीं तो ये 10,000 जो है आपको रिफंड हो जाएगा अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती, अगर आपको कोई भी अलॉट नहीं होती। लेकिन अगर आपको अलॉट हो जाती है और आप पार्ट पेमेंट करते हो, 10,000 ज्यादा हो गया, अगर 10,000 जो है आप पार्ट पेमेंट करते हो, फिर आप ऑप्ट आउट अपने आप करते हो, तो फिर यूजीसी के हिसाब से कटेगा पैसा, वो अभी आगे मैं दिखा दे रहा हूं कितना कटेगा। और ये पोर्टल है जहां पे आपको जाना है फॉर चेकिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट स्टेटस, ठीक है, ये हो जाएगा ऑन सीट अलॉटमेंट स्टेटस इफ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट्स गेट अपग्रेडेड टू अ न्यू ब्रांच, क्योंकि आप वेट लिस्ट में जाओगे, तो वेट लिस्ट में अगर आप जाते हो तो आप उसमें आ जाओगे अपग्रेडेड में। तो इसमें बस हमें थोड़ा सा, इसमें आपको वो, मेरे पास स्क्रीन नहीं है कि कैसे वेट लिस्ट में जाते हैं क्योंकि अभी खुला नहीं है वेट लिस्ट वाला, तो आप ये बाद में देख लेना कि वेट लिस्ट जाने का ऑप्शन है। द प्रीवियसली अलॉटेड ब्रांच विल बी कैंसिल्ड, जैसे थापड़ में था, थापड़ में भी यही प्रॉब्लम आ रहा था कि एक बार आप अपग्रेड हो गए तो पिछली वाली जो ब्रांच है वो नहीं दिखेगी, पिछली वाली ब्रांच नहीं दिखेगी। एसआरएम में क्या था कि अगर आपने एक बार अपग्रेड दबाया, आपको नई ब्रांच अपग्रेड हुई है, तो आपको बोथ दिखेगा, आप एक रिजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ओल्ड ब्रांच नहीं दिखेगा, ठीक है, वो जो प्रीवियस था वो नल एंड नॉलिफाइड हो जाएगा। देखो इन्होंने क्या बोला है यहाँ, प्रोविजनल एडमिशन ऑर्डर, मतलब आपको ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है, मतलब आपको पार्ट पेमेंट वाला तो आप पे एप्लीकेबल है। जब आप वो सब कर दोगे, फिर जो है आप नए वेट लिस्ट में जाओगे और जब आपको नई ब्रांच मिल जाएगी तो प्रोविजनल एडमिशन जो पहले आपका हो चुका है दैट विल बी नल एंड वॉइड, वो कैंसिल हो जाएगा। देयर इज नो प्रोविजन टू द कैंडिडेट टू रिवर्ट टू द प्रीवियसली अलॉटेड ब्रांच, ये याद रखिएगा। फिर क्या है, इफ द कैंडिडेट विशेस टू विड्रॉ दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द विड्रॉल प्रोसेस ऑन दिस वेबसाइट, जो उन्होंने कह दिया है कि हम 10 दिन में आपका पैसा देंगे। 10 दिन फ्रॉम व्हाट, 10 दिन फ्रॉम व्हाट, एक बार ये भी देख लेते हैं। वेट लिस्ट नहीं, 10 दिन कहाँ गया, कहीं पे अभी हम लोगों ने देखा था, हाँ, रिफंडेड बैक टू द कैंडिडेट विद इन द 10 वर्किंग डेज, मतलब जब से आप ले रहे हो तब से, ठीक है, तब से वो आपको 10 दिन में दे देंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, अगर वेट लिस्ट वाला जो कोई कैंडिडेट है, वेट लिस्ट वाला कोई कैंडिडेट है, तो वो जो उसको जैसे ही एडमिशन मिलेगा उसके लिए सब चीजें सेम हो जाएंगी जैसे अलॉटेड वाले था। इंट्रा इंस्टीट्यूट स्लाइडिंग, जो मैं कह रहा हूँ इंट्रा कैंपस आप ले लो समझने के लिए, आप पूरे मणिपाल को एक इंस्टीट्यूट मत मानो। अपग्रेडेशन इन इंट्रा इंस्टीट्यूट स्लाइडिंग, upgradation is only possible within the institute, no possibility of movement across campuses. That means if you are in Jaipur you cannot go to the main Manipal campus, the main campus you cannot go there, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्पॉट अपना राउंड है, वो 8वां राउंड है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट ये कहीं पे आपको एक ये रखना पड़ेगा। इफ यू ऑप्ट आउट, कैसे ऑप्ट आउट करना है, ऑप्ट आउट मतलब बाहर निकलना है अगर आपको काउंसलिंग के लिए, तो एक ऑप्ट आउट बटन दिया हुआ है। The seat will be retained, the seat will be retained and the candidate will not be eligible to participate in the subsequent round of counseling। तो अगर आपको ऑप्ट आउट नहीं दबाते हो तो हमको समझ में आ रहा है, हो सकता है डायरेक्टली आप वेट लिस्ट में चले जाओ, ठीक है, तो आपको ऑप्ट आउट नहीं दबाना है। फिर यहाँ लिख रहे हैं इफ द कैंडिडेट डज नॉट ऑप्ट आउट द चॉइसेस प्रोवाइडेड विल बी कंसिडर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड और अपग्रेडेशन। तो उन्होंने क्लियरली लिख दिया है, इफ द सीट इज अपग्रेडेड इन द सब्सिक्वेंट राउंड कैंडिडेट हैज टू एक्सेप्ट इट and he or she has no choice of retaining the previously allotted seat। मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपको यहाँ मिला है बायोमेडिकल, फिर आपने ऊपर डाला है सिविल, फिर आपने डाला है ईसी, अब आपको बी बायोमेडिकल मिल गया है, आपको सिविल नहीं चाहिए था, एक्चुअली आपको चाहिए ही नहीं, लेकिन बाई चांस आपने ऐसे डाल दिया है, तो या तो आप जाके चेंज करो अपनी प्रेफरेंस,
ठीक है, एक राउंड के बाद अगर वो अलॉटेड ब्रांच वाले को भी करने दे रहे हैं तो आप चेंज करो, ठीक है। नॉर्मली तो करने दे रहे हैं, वो तो हमने अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। तो अगर नेक्स्ट राउंड आपको सिविल मिल गया तो ये तो गया। अब अगर आपका ईसी में नहीं हुआ तो आपको फिर सिविल लेना है, जबकि आपको था कि ईसी ले लूं या बीएमई ले लूं, लेकिन अगर आप बीच में अटक गए तो इसलिए आपको या तो चॉइस प्रेफरेंस चेंज करना है या फिर अपने जब आप फिक्स करो तो ऑप्ट आउट कर जाना है। ये सोच समझ के करनी है चीजें, ठीक है। विड्रॉल प्रोसेस का सारा लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना विड्रॉल प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए चीजें दी गई हैं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा स्कॉलरशिप पे। मैं एक आपको छोटी सी चीज दिखा दे रहा हूँ कि स्कॉलरशिप्स 2020 में मणिपाल इंस्टीट्यूट के, ये जो है ये मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। फ्रीशिप प्लस स्कॉलरशिप, फ्रीशिप में क्या है पूरी तरह से 100%, स्कॉलरशिप्स में कुछ 30-40% है। तो आप देख लो कितनी सीट्स हैं। ये फ्रीशिप रेंज है 1 to 100 और उनकी है 100 to 5,000। तो ये कौन सी स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे सब दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। मैं अलग से एक वीडियो इस पे भी बना दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं लास्ट में बस रिफंड पॉलिसी। रिफंड पॉलिसी देख ली जाए तो रिफंड पॉलिसी में क्या कह रहे हैं ये लोग, 15 days और मोर बिफोर द फॉर्मल नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। तो विड्रॉल डेट, तो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन हम मान रहे हैं, फिर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्या है इनकी, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है 29th, यहाँ पे दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ये लोग मान रहे हैं 29, नहीं 29 नहीं, 26 या 11 अक्टूबर, ऐसा कुछ है 11 अक्टूबर, क्योंकि यहाँ पे ला रहा है ये 12 अक्टूबर आप मान सकते हो, ठीक है। ये लास्ट डेट इसके आसपास है, ठीक है। वो उन्होंने वहाँ वैसे दे भी दिया है, तो दे भी दिया है। अगर हम 12 अक्टूबर मान रहे हैं एक बार के लिए, तो अगर नीचे हम जाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस समय, और फिर अगर हम देते हैं, कह रहा है वो 15 days, तो ये 29 अक्टूबर आ जाता है, ठीक है। तो अगर 29 सितंबर आ जाता है, तो 29 सितंबर से पहले अगर आप अपनी विड्रॉल करते हैं तो 5,000 डिडक्ट होगा। अगर आप 15 days से पहले करते हो, इन्होंने कहा है 15 days से पहले, September 30th टू लेस देन, मतलब लेस देन 15 days बिफोर, तो 14 अक्टूबर ये मान रहे हैं लास्ट डेट। तो 14 अक्टूबर तक अगर आप करोगे तो आपका 10% कटेगा, किसका, आपकी पूरी फीस का कटेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपकी पूरी फीस का कटेगा। अगर आपने वो छोड़ दिया, आपने 10,000 का फीस दी ही नहीं, तो वो तो 10,000 आपका वैसे ही चला गया। अगर आपने पार्ट पेमेंट किया, आपने क्या केवल अगर 1,65,000 दिया और आपने विड्रॉल कराना इस डेट से बीच में विड्रॉल नहीं कराया, तो आपका मतलब इस डेट के बीच में अगर कराया भी तब भी 32,000 कटेंगे, ये याद रखिएगा इसमें से। ये मत सोच लीजिए केवल 10,000 ही कटेंगे। 15 days और लेस, मतलब अगर आप 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में लेते हो तो 65,000 कटेंगे। देखिए यहीं तक हमको एक्चुअली चाहिए, ये सबसे बड़ा रिस्क हमारा है, क्योंकि इसके बीच में अगर आप ले रहे हो तो ऑलमोस्ट सब आपका हो गया एक्चुअली। थोड़े दिन पहले ये भी आप कर सकते हो 29 सितंबर से पहले, क्योंकि यहाँ तक आए जेई मेंस और सब हो चुका होगा। आप 28, सॉरी आप 28 के आप 25 तक भी ले सकते हो, क्योंकि एडवांस आ गया होगा, एडवांस की डेट आने वाली आ गई होगी, होना है नहीं होना सब पता चल गया होगा। तो सब लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कितना रिस्क लेना है, बट ये डिडक्शन के अमाउंट हैं एंड ये डेट्स हैं, तो ये फॉलो करेंगे। इन केस ऑफ विड्रॉल इफ एनी द फी विल बी डिडक्टेड एज पर द मेंशन्ड यूजीसी रिफंड पॉलिसी ऑन द टोटल कोर्स फीस। ये याद रखिएगा, ये जो 10% ये लोग बोल रहे हैं ये उसका नहीं है जो आपने पे किया है, या फिर ऑफ 10,000, दिस इज ऑफ द टोटल कोर्स फीस, ठीक है। ये ओवरऑल हो गया है इसमें कंप्लीट, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंप्लीट हो गया है एक तरीका। तो कोई डाउट्स होंगे तो आप, हम संडे को फ्री सेशन कर रहे हैं, संडे को हमारा फ्री सेशन रहेगा। अब हम फ्री सेशंस जो रहते हैं अब हम संडेज को ही करेंगे, हम अलग से फ्री सेशंस नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। बट हम संडेज को अब 10 to 2 PM जूम पे एंड यूट्यूब पे लाइव 10 to 2 हम फ्री सेशन करते हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लेते हैं। तो एक वीक के हम मान के चलते हैं कि हम 100 to 150 स्टूडेंट्स का एक फ्री सेशन देंगे, ठीक है। तो इतना हम मान के चलते हैं। तो अब हम इसलिए वो फ्री सेशंस, एक करियर, एक यूनिवर्सिटी या 20 मिनट्स फ्री, वो नहीं करते, उसकी जगह अब हम ये करते हैं, क्योंकि लोग थोड़े बढ़ गए हैं हमारे मैन पावर के हिसाब से। दूसरा, वेडनेसडे को जो है हमने एनआईआईटी के डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर को बुलाया है, तो उसमें भी जूम मीटिंग भी है, जूम में भी मीटिंग है प्लस यूट्यूब लाइव भी है। तो आप आके उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
हम आपको जूम में भी अलाउ करेंगे कुछ देर के लिए, कुछ लोगों को आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो लाइक करिएगा हमारे वीडियो को एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज सागर आनंद फ्रॉम करियर कुल। थैंक यू वेरी मच।